हेलो स्टूडेंट, हम कुणाल दुआ and आज हम देखते हैं हमारे कुछ न्यूज आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस या केस स्टडीज, जहाँ पे हमें कोई न्यूज़पेपर की कटिंग या कुछ आर्टिकल सा गिवन होगा और हमारे सिलेबस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो हमें देखना। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखने में तो हमें एक न्यूज आर्टिकल लगता है, पर होगा हमारे सिलेबस से रिलेटेड। और अगर आप क्वेश्चन को पहले ही देख लो तो काफी क्वेश्चन हो सकता है बगैर ज्यादा ऊपर पड़े आप वैसे ही सॉल्व कर लो, क्योंकि सिलेबस से ही बनाए गए टॉपिक्स होते हैं। तो देखते हैं कोविड में आरबीआई ने क्या किया और क्या आगे का प्लान है। तो रिडक्शन इन पॉलिसी रेट्स, यानी जो आरबीआई के रेट्स होते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, उनको रिड्यूस कर दिया टू प्रोवाइड लिक्विडिटी। ये बात हमने पहले भी देखी है कि अगर रेट्स को घटाया जाता है, बैंक रेट हो गए, रेपो रेट हो गए, तो लोन लेना सस्ता हो जाता है, ज्यादा लोग लोन लेंगे तो इससे लिक्विडिटी या कैश फ्लो वो बढ़ जाएगा। तो पहला पॉइंट है इस रिडक्शन से क्या होगा, तो इस रिडक्शन से लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अगला, टू इंक्रीज लिक्विडिटी आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगा, ये भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड है कि अगर आरबीआई सिक्योरिटीज अपनी वापस खरीद लेगा और पब्लिक को पैसा दे देगा, बैंक्स को, सबको, तो उससे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन थ्री, बाय चेंजिंग कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। अब देखो न्यूज है हमारी 11 मार्च, और ये जो प्लान लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है मई। तो यहाँ बात मई की हो रही है, तो हमें कैसे क्वेश्चन पढ़ना है कि बाय चेंजिंग कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो पहले तो ये देखते हैं वो क्या चेंज ला रहा है आरबीआई। तो यहाँ पे हम देखें इंक्रीज इन कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट फ्रॉम 3 to 4, यानी कैश रिजर्व रेशो को आरबीआई बढ़ा रहा है। तो अगर ये कैश रिजर्व रेशो बढ़ेगा, तो हमने ये चैप्टर में देखा है, रेशोज के बढ़ने से जो मनी फ्लो है, लिक्विडिटी है, वो कम हो जाएगी। तो आंसर होगा हमारा डिक्रीज। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो न्यूज आर्टिकल बेस्ड हो गए, इसमें हमें दो ऑप्शंस गिवन है और एक हमें सिलेक्ट करना होगा, तो थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे हर क्वेश्चन में देखो दो ऑप्शन गिवन है, पहले में डिक्रीज, इंक्रीज, सेल, परचेज, तो इससे काम इजी हो जाएगा। तो अगला, पॉलिसी ऑफ आरबीआई जो ये डिस्कस हो रही है रेट्स के बारे में, ओपन मार्केट, ये भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड है डायरेक्ट। ये मॉनेटरी पॉलिसी है, क्योंकि आरबीआई जो करता है वो मॉनेटरी पॉलिसी ही होती है, और जो गवर्नमेंट करती है वो हो गया हमारा फिस्कल पॉलिसी। तो और आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक वैरायटी होगी सेकंड, ये भी एक आर्टिकल है। तो रिजर्व बैंक की बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, बाय मंथली का मतलब होता है हर 2 महीने बाद आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करता है। तो बाय मंथली वर्ड वैसे भी हमें इन जनरल पता होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने बाद रिव्यू होती है। तो ये जून 4, 2021, रेपो रेट लाइकली टू कंटिन्यू, यानी कि कोई चेंज नहीं हो रहा, रिवर्स रेपो कंटिन्यू, मतलब जो उम्मीद है कि यही रखा जाएगा। आरबीआई की रिपोर्ट है, अच्छी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन हो, तो ये बातें हैं। अब हम अपने सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो काफी क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले ही कहा था, वो बगैर आर्टिकल के भी हो सकते हैं, क्योंकि होता सब कुछ सिलेबस में से है। तो जैसे रेपो रेट इज द रेट एट विच, ये हमने सिलेबस में पढ़ा है, आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन्स देता है, रेपो रेट। रिवर्स रेपो इज डैश इन केस ऑफ डेफिशिएंट, ये भी सिलेबस में डायरेक्ट है कि रेशियोज को डेफिशिएंट डिमांड में घटा दिया जाता है, ताकि मनी फ्लो, लोन्स पब्लिक ज्यादा ले सके और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सके, ताकि डिमांड बढ़ाई जा सके। शॉर्ट में डी, ये तो वैसे ही एक्स्ट्रा बता रहे हैं। आंसर तो मेन हमें यहाँ लिखना है, रेशियो इज डिक्रीज्ड, ताकि डिमांड बढ़ पाए। गवर्नमेंट का टैक्स लेना आता है फिस्कल पॉलिसी, और जो आरबीआई करता है वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी। अगला, मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू, अभी मैंने बताया बाय मंथली है, ऊपर हिंट में भी लिखा है, ये रहा। और इन जनरल भी हमें पता होना चाहिए कि हर 2 महीने बाद होती है।
अगला क्वेश्चन, ये भी सिलेबस से डायरेक्ट रिलेटेड है, मल्टीप्लायर का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लायर तो है 5, चेंज इन इनकम निकालना है, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 10,000 करोड़। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50,000, यानी ये वाला 50,000। ये एक और न्यूज आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गए। थोड़ी बहुत हिंट हमें इस न्यूज आर्टिकल में मिल सकती है, बाकी सिलेबस अच्छे से करना है। मेन बात तो सिलेबस की है, तो सारे केसेस हमारे हो जाएंगे। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। केस 3, फिर से न्यूज आर्टिकल, ग्रोथ इन इंडिया रियल जीडीपी एस्टिमेटेड, ये -8 कंपेयर टू ग्रोथ। ये फिगर्स पे थोड़ा हम फोकस करेंगे। अब काम की जो चीज आती है हमारे, मेन रियल नॉमिनल, ये पता है हमें, हमारे सिलेबस में है सब। क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसी हिसाब से फिर हम अपना जरूरत की जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्च कर लेंगे। पहला, नॉमिनल जीडीपी ट्रू इंडिकेटर है, ये बात तो देखो गलत है। रियल जीडीपी ट्रू इंडिकेटर है, तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे फॉल्स। अगला, ग्रोथ इन रियल जीडीपी इज 8% इफ, तो रियल जीडीपी बढ़ रहा है मतलब हमारा आउटपुट बढ़ रहा है 8%, इफ क्वेश्चन कह रहा है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है 4%। तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है यहाँ पे 12%, नॉमिनल इंक्रीज 12%। तो प्राइस राइज कितना होगा? अब देखो, आउटपुट बढ़ा है 8%, हमें इन दोनों चीजों को कंपेयर करना है। आउटपुट बढ़ा है 8% और नॉमिनल जीडीपी बढ़ा है 12%। और हमें पता है नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू करंट ईयर का आउटपुट, करंट ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर आउटपुट। तो 12% नॉमिनल बढ़ रहा है, आउटपुट 8% बढ़ रहा है, तो यानी जो डिफरेंस है वो प्राइस राइज की वजह से हुआ है, क्योंकि नॉमिनल सिर्फ इन्हीं दो चीजों की वजह से बढ़ता है, एक आउटपुट के बढ़ने से, एक प्राइस। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 4% का, यही प्राइस राइज होगा। तो आंसर आ गया हमारा 4%। अगला, रियल जीडीपी बढ़ा है हमारा 8%, रियल जीडीपी हो गया हमारा आउटपुट, आउटपुट बढ़ा है 8%। ये ऊपर वाले की मैंने कैलकुलेशन करी थी, मार्क कर देता हूँ। अब थर्ड की कर रहे हैं, और पॉपुलेशन बढ़ गई 4%, प्रोडक्शन बढ़ी है हमारी 8%, पॉपुलेशन बढ़ गई 4%। तो नेट जो पर पर्सन बेनिफिट हो रहा है देश को, वो हो रहा है 8 - 4, मतलब 4%। इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ, मान लो आउटपुट 8% बढ़ता और पॉपुलेशन भी 8% बढ़ती, तो पर पर्सन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। अगर हमारी प्रोडक्शन डबल हो गई, पॉपुलेशन भी डबल हो गई, तो पर पर्सन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे सिंपल करके भी समझ सकते हो। यानी आउटपुट बढ़ा इस क्वेश्चन में 8 और पॉपुलेशन बढ़ गई 4, तो नेट पर पर्सन 4% का बेनिफिट हो रहा है। तो आंसर आ गया हमारा ये 4%। अगला, प्राइस इंडेक्स फॉर 2021। तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? नॉमिनल अपॉन रियल, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ N/R। तो हम अब नॉमिनल जीडीपी देश का कितना है वो देखते हैं। तो हमें चाहिए है 2021 का। तो 2021 का ये देखो, नॉमिनल जीडीपी इन ईयर 2021 195। पिछले साल से हमें कोई मतलब नहीं, हमें 2021 का क्वेश्चन ने कहा है, तो हम नॉमिनल लेंगे जो 2021 का है, यानी 195.86 अपॉन रियल। रियल जो है 2021 का, ये देखो ऊपर लिखा है रियल जीडीपी इन 2021। ये जो 11-12 दे रखा है तो बेस ईयर है, इसका कुछ नहीं करना हमें। तो रियल जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस जो है वो है 134.09।
अपॉन 134.09 इंटू 100 ऊपर लेकिन यहाँ जगह नहीं है, तो ये आंसर 100 से तो बड़ा ही आएगा क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है, तो उसी से ही पता चल रहा है 68 तो कहीं से नहीं हो सकता, ये 146.06। चलो आगे चलते हैं। केस 4। अब क्या है न्यूज आर्टिकल, इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी, मतलब जो माल इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी। अब देखो ये हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक में पढ़ा है कि बाहर से जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं उस पर हम ड्यूटी लगा देते हैं ताकि इंपोर्टेड माल जो आ रहा है वो महंगा हो जाए और हमारे डोमेस्टिक जो देश के प्रोड्यूसर्स हैं उनको लॉस ना हो। मान लो कि कोई पेन है या कुछ भी चीज है, जैसे यहाँ मान लो बात हो रही है प्लास्टिक इंडस्ट्री, तो किसी केमिकल की बात हो रही है, तो मान लो बाहर से केमिकल जो आ रहा है उसकी कॉस्ट है 6 रुपए और इंडिया में जो है वो है 8 रुपए कॉस्टिंग, तो सब लोग इम्पोर्टेड प्रेफर करेंगे। बट अगर हमारी गवर्नमेंट इनके ऊपर ड्यूटीज या एक टाइप से टैक्सेस लगा देगी 4 रुपए मान लो, तो वो पड़ेगा इम्पोर्टेड माल 8 का और हमारे देश का बिजनेसमैन का माल है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का 8 का, हमारे ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है, तो हमारे देश में डोमेस्टिक बिजनेस ज्यादा चलेंगे। तो ये पर्पज होता है ड्यूटी लगाने का इम्पोर्टेड चीजों के ऊपर, तो यही लिखा है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा है कि भाई इतने डॉलर की ड्यूटी लगा दो इस केमिकल पे प्लास्टिक इंडस्ट्री पे, तो इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री यानी देश के बिजनेसमैनों का बेनिफिट होगा। तो एक न्यूज आर्टिकल है। तो क्वेश्चन 1, क्या रेकमेंड किया गया है इंपोर्ट ड्यूटी ऑन, जैसे मैंने बताया क्वेश्चन में भी हमने देखा केमिकल ऑफ प्लास्टिक, तो आंसर होगा केमिकल। टैरिफ्स आर अ टैक्स ऑन, वैसे मैंने ऊपर अभी एग्जांपल कराते वक्त बताया था इंपोर्टेड गुड्स पे लगाते हैं ताकि वो महंगे हो जाए। एंटी डंपिंग ड्यूटीज विल डैश द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड, अभी मैंने बताया इससे महंगे हो जाएंगे रेट। तो दीज ड्यूटीज विल डैश डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का फायदा होगा, प्रोटेक्ट, इसीलिए ही लगाई जाती है। और इसका हमने हमारे चैप्टर में एक नाम भी पढ़ा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, यानी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, यानी बाहर से माल ना इंतजाम करो, इनवर्ड यानी अपने देश में ही प्रोडक्शन करके काम चलाओ, इनवर्ड स्ट्रेटेजी। ये डायरेक्ट हमारे सिलेबस का ही पॉइंट है क्वेश्चन 5। तो ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस टाइप के हमारे बनाए जा सकते हैं। और देखते हैं कुछ केस 5। अर्बन जॉबलेसनेस इतने परसेंट है मई 30, ये सब डेटा गिवन है, वो हम देखेंगे हमारे काम का कौन-सा है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल, नेशनल यानी पूरे देश की अनएम्प्लॉयमेंट कितनी रही, ये सब। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में कितना फॉल आया है। तो रूरल, तो इस क्वेश्चन में पहले देखो ऊपर लिखा है अर्बन, अर्बन, रूरल ये देखो यहाँ लिखा है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट फेल 4, आंसर हो गया हमारा 4%। अगला, ये हमारे सिलेबस का पॉइंट है कि किसको इकोनॉमिस्ट अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, जिसको आधे दिन में 1 घंटे का काम भी नहीं मिल रहा, तो आंसर हो गया 1 आवर इन हाफ डे, ये सिलेबस का ही है। अगला, डैश इज मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ये भी हमारे सिलेबस में हमें पता होना चाहिए, टेबल वगैरह के अंदर मेन बात है कि हमारे देश में रेगुलर जॉब ज्यादा नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो आंसर हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सिलेबस की ही बात है हमारी। अगला, मोर द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जितनी लेबर ज्यादा पार्टिसिपेट करेगी मतलब लेबर देश में काम करेगी उतनी देश की ग्रोथ ज्यादा होगी, तो ये भी सिलेबस से रिलेटेड जनरल बात है। तो कुछ क्वेश्चंस का डेटा हमें हो सकता है ऊपर से ढूंढना पड़े, बाकी सिलेबस से रिलेटेड भी काफी बीच में उम्मीद है हमें क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। तो ऐसे देखो क्वेश्चन तो बहुत बनाए जा सकते हैं, एक मेरा पर्पस यही था कि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन होंगे सिलेबस से रिलेटेड और काफी आंसर नीचे वाले, जैसे मान लो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 3 है, इसके लिए मुझे ऊपर देखने की भी जरूरत नहीं है, या क्वेश्चन 2 है, ये हमारे सिलेबस के ही है वैसे। तो काफी क्वेश्चन पीछे भी तुम देख लो,
अगर सीधा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखूं तो कुछ क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो सकते हैं किसी भी केस स्टडी में तुम देखो, और बाकी कुछ के लिए जहां जरूरत होगी वहां हम ऊपर जो डेटा गिवन होगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ एक कहने को बात है कि न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चन है आखिरकार सिलेबस से, या जो डेटा होगा वो ऊपर हमें गिवन होगा। तो क्वेश्चन तो ऐसे बहुत बनाए जा सकते हैं, पर 4-5 मैंने सैंपल बता दिए ताकि थोड़ा एक जो डर होता है कि वे किस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो बच्चे का निकल जाए। तो क्वेश्चन बहुत होंगे पर होगा सब सिलेबस से। ऐसे ही असर्शन रीजन की पहली वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने काफी केसेस कवर करे हैं, तो लिंक नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो भी चेक कर सकते हो अगर किसी ने नहीं देखा। तो ये हमारी कुछ जो नई वैरायटीज हैं, जैसे मैंने बताया न्यूज़पेपर बेस्ड और असर्शन रीजन, वो दोनों ही हमने कवर करें। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं।